Hello everyone, e-learning era by Sonia Paruthi is here with the explanation of an essay, The Trumpet Club, which is composed by Richard Steele. First of all, we must know what is Trumpet Club. Trumpet Club आखिर होता क्या है? ट्रम्पेट क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ बूढ़े लोग जमा होते हैं और अपने विचारों को, अपने व्यूज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये उनके लिए टाइम पास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। ट्रम्पेट क्लब के सबसे पहले मेंबर हैं सर जियोफ्री नॉच, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन भी हैं उस क्लब के। इसी वजह से सर जियोफ्री नॉच के पास राइट हैंड चेयर पर बैठने का हक भी उनका ही है और आग जलाने की अथॉरिटी भी उन्हीं के पास में है। सर जियोफ्री नॉच जो हैं वो एंशियंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो हमेशा अपने ट्रम्पेट क्लब के मेंबर्स को ओल्ड गैंटलेट की कहानियाँ सुनाते हैं। दूसरे मेंबर्स उनसे ओल्ड गैंटलेट की कहानियाँ बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। वो सबसे ओल्डेस्ट हैं तो इसी तरह से सुन के वो उनको एज अ रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑथर दूसरे मेंबर के बारे में बताते हैं जो कि है मेजर मैचलॉक, जिन्होंने सिविल वॉर्स लड़े थे एंड ही नोज़ इन्स एंड आउट्स ऑफ द बैटल। ठीक है। इसके एक और मेंबर के बारे में बताया गया है जो है डिक रेप्टाइल। वो बात तो कम करते हैं पर जोक्स पर हंसते बहुत हैं। इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और ये एक ऑनेस्ट इंसान है। डिक रेप्टाइल मोस्टली अपने नेफ्यू के साथ, जो कि यंग है, जैक के साथ आते हैं। वो भी बिल्कुल अंकल की तरह ही है, शांत स्वभाव का, पर जब भी वो बोलता है तो उसके अंकल को बहुत खुशी होती है कि चलो उसने कुछ तो बोला। जैक के अंकल यूजुअली कहते हैं जैक से कि तुम्हारे यंग जनरेशन के लोग हम बूढ़े लोगों को बेवकूफ़ समझती है, एक फूल समझती है, जबकि जो यंग जनरेशन के लोग हैं बूढ़े लोगों की नज़रों में वो लोग फूल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की कोई समझ ही नहीं होती है। ऑथर का मानना यही था कि जो डिक रेप्टाइल है वो अपने नेफ्यू को क्लब में इसीलिए लाते हैं कि उन्हें अच्छी संगति का असर दिखा पाएँ। अब फोर्थ मेंबर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि खुद ऑथर हैं। ऑथर जो हैं वो सबसे बुद्धिमान हैं पूरे ट्रम्पेट क्लब के जो मेंबर्स हैं उन सब में से। ट्रम्पेट क्लब में जितने भी ओल्ड मेंबर्स हैं वो अपनी ओल्ड एज को अवॉइड करने के लिए ही क्लब में आते हैं और इनमें से स्पेशली राइटर हैं जो ओल्ड एज को अवॉइड करने के लिए ट्रम्पेट क्लब में आते हैं, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करने के लिए। हर रोज़ इवनिंग में आते हैं ट्रम्पेट क्लब में। ऑथर ऐसा क्यों सोचते हैं? उन्हें लगता है कि अब वो बूढ़े हो गए हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है और उनकी खुद की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है और कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। जब ऑथर क्लब में नहीं आते हैं, बाहर होते हैं, तो वो खुद को अकेला महसूस करते हैं और ऐसे लगता है कि बाहर उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है उनको। पर जब भी इस क्लब में वो आते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अपने मेंबर्स के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, उनको भी कोई सुनने वाला है। लास्ट में ऑथर बताते हैं कि उनको नेस्टर की तरह अपने ट्रम्पेट क्लब के मेंबर्स के साथ बातें करनी है। नेस्टर एक ग्रीक पर्सन था, ग्रीक में सबसे बूढ़ा इंसान था और बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और वाइसेस्ट इंसान था। और फिर एक ह्यूमर आता है। ह्यूमर भी एक ग्रीक पर्सन है जिसने नेस्टर के वर्ड्स की तुलना शहद से की है। ठीक है, शहद, हनी से करी है। ऑथर अपने आप को नेस्टर की तरह बनाना चाहते हैं, उनके बात करने का तरीका और वो कैसे हैं, बिल्कुल नेस्टर की तरह बनाना चाहते हैं अपने ट्रम्पेट क्लब मेंबर्स के सामने। गाइज़, यू नो लाइफ में ऐसा ही होता है। बूढ़े लोगों को लगता है कि वो यंग को नहीं समझ पाते और यंग को लगता है कि बूढ़े लोग उनको समझ नहीं पाते। तो हम लोगों को अपना ऑरा ऐसा बनाना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझ सकें,